जसबीर को बधाई देता हूँ। और मेरा देखिए, जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं, ये आरोप लगते रहते हैं, इसकी चिंता मत करा करें। अभी तो 1 साल है, 5 साल में तो पता नहीं कितने आरोप लगेंगे। ना सिर्फ मसूरी पहाड़ में ऐसे क्लिनिक्स की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं किस तरह डॉक्टर जो है मरीज को देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से क्लिनिक में। अब बताया जा रहा है ये MBBS डॉक्टर हैं, प्रॉपर दवाई लिख सकते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ये पॉसिबल? ये नगर पालिका थ्रू हो रहा है, कैसे कोई स्कीम है सरकार की? कैसे? देखो, ये आयुष्मान आरोग्य के केंद्र के मंदिर के नाम से ये स्कीम थी गवर्नमेंट की। अच्छा। उन्होंने प्रत्येक शहर में केवल 2 क्लिनिक खोलने थे। अच्छा। उसमें उन्होंने एक सौगात हमारे हुसैनगंज को दी है। तेरे सामने उदाहरणों में पहला चुनाव 3000 3,500 वोट से जीता था। हर बार मेरी रीड बढ़ती जाती है यार, मुझे टेंशन भी नहीं होती। काम करते रहो, जनता अपने आप साबित कर देती है। जनता इस समस्या से परेशान थी कि यहाँ पर रेगुलर डॉक्टर नहीं था और फर्स्ट एड के लिए भी जो है जनता को या तो पिक्चर पैलेस जाना पड़ता था या तो देहरादून जाना पड़ता था। पर अब बहुत समय के बाद हमने ये समस्या जो है अध्यक्ष जी के सामने रखी और हमने ये डिसाइड किया कि जो है भारत सरकार की जो ये मुहिम है, इसमें उन्होंने हमसे 2 डिस्पेंसरियाँ जो है वो मांगी, जगह मांगी, और हमने बारलूगंज डिस्पेंसरी और हुसैनगंज डिस्पेंसरी जो है उनके हैंडओवर करी है। अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये स्कीम केवल पूरी मसूरी में 2 क्लिनिकें आई थी। अच्छा। एक बारलूगंज के अंदर और एक उन्होंने सौगात दी है हमारे हुसैनगंज को। अच्छा। क्योंकि हुसैनगंज शहर से काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ के लोग इसका फ़ायदा ले पाएंगे और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका गरीबों को होगा। कि कभी जो है वो डॉक्टर नहीं है और कभी दवाइयाँ महंगी हैं, दवाइयाँ जो है आपको फर्स्ट एड जो है वो रेट्स ज़्यादा हैं, अपनी मर्ज़ी से रेट्स जो है वो ले रहे थे यहाँ पे। तो हमने इस तरीके की शिकायतें मिली तो हमने उनको हटाया यहाँ से और जो है नई संस्था को हम लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम जनता को देखने को मिले। निःशुल्क यानी फ्री में आप यहाँ पर दवाइयाँ ले सकते हैं। वार्ड नंबर 9 में एक क्लिनिक खुला है, निःशुल्क क्लिनिक। हमारे साथ अभी यहाँ से वार्ड मेंबर हैं। सर, पहले तो बधाई आपको, आप जनता को ये निःशुल्क क्लिनिक का फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है बहुत दूर जाना पड़ता था। बहुत दूर। अच्छा, तो कैसे हो पाए, पॉसिबल कैसे हो रहा है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी बोर्ड का धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा। और माननीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये स्कीम केवल पूरी मसूरी में 2 क्लिनिकें आई थी। अच्छा। एक बारलूगंज के अंदर और एक उन्होंने सौगात दी है हमारे हुसैनगंज को। अच्छा। क्योंकि हुसैनगंज शहर से काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ के लोग इसका फ़ायदा ले पाएंगे और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका गरीबों को होगा, जो बेचारे बड़ी बड़ी जगह इलाज नहीं करा पाते, ये करा पाते। तो यहाँ पे तकरीबन निःशुल्क सारी सुविधाएं निःशुल्क है। निःशुल्क है। जी हाँ, जिसमें मेडिसिन भी बता रहे MBBS डॉक्टर बैठा है। MBBS बैठा है। अच्छा। और एक नर्स बैठी हुई है। अच्छा। क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं। अच्छा। जी सर, उम्मीद करता हूँ कि इससे आम जनता हुसैनगंज के साथ साथ पूरी मसूरी को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। और लोग जो है इससे पहले था या क्लिनिक? इससे पहले कोई क्लिनिक था। मसूरी के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके, जैसे ये वार्ड में खुला, आपने बोला बांजूगंज में खुला, तो और भी खुलेंगे तो थोड़ा फायदा होगा। और एक इनके साथ क्या है कि ये कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद किसी भी वार्ड में कोई एक कैंप लगाएंगे हर हफ्ते। अच्छा। उसमें भी आम जनता को, पूरी मसूरी को इसकी सुविधा मिलेगी। अच्छा, वीक में एक कैंप भी लगेगा? कैंप भी लगेगा। जिस वार्ड में नहीं है, जिस वार्ड में नहीं है वहाँ ये कैंप लगेगा। तो ये कैसे हो रहा है, ये पॉसिबल? ये नगर पालिका थ्रू हो रहा है, कैसे कोई स्कीम है सरकार की? कैसे? देखो, ये आयुष्मान आरोग्य के केंद्र के मंदिर के नाम से ये स्कीम थी गवर्नमेंट की। अच्छा। उन्होंने प्रत्येक शहर में केवल 2 क्लिनिक खोलने थे। अच्छा। उसमें उन्होंने एक सौगात हमारे हुसैनगंज को दी है। बजट कौन कर रहा है इसका? बजट तो गवर्नमेंट करेगी इसका। अच्छा। जी हाँ, नगर पालिका सिर्फ देख रेख करेगी। नगर पालिका ने भवन सुविधा मुहैया कराई। अच्छा। बाकी ये गवर्नमेंट करेगी। अच्छा। और मजे की सबसे बड़ी बात इसमें यह कि पूरी दवाएं निःशुल्क है। अच्छा। चाहे BP, शुगर, कोई भी दवाई, जुकाम, बुखार, कोई भी टेस्ट, अधिकांश टेस्ट इसमें हो जाएंगे, उम्मीद करते हैं। हाँ, जो छोटे मोटे टेस्ट जिनके 400-500 रुपए लगेगा, वो यहाँ पर निःशुल्क हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो आपके वार्ड के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। मैं वार्ड की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने यहाँ पे खुलवाने के लिए बड़ा सहयोग किया। अच्छा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वार्ड के साथ साथ पूरी मसूरी की जनता को जो जिस वार्ड में नहीं खुला उसको इसकी सुविधा मिलेगी। अच्छा, वो आ सकते हैं यहाँ पर कैंप के माध्यम से भी हम इसकी व्यवस्था करवाएंगे। अच्छा। पुनः मैं पूरी बोर्ड को धन्यवाद करना चाहूँगा। शिवानी जी, आपको बधाई, आपके एरिया में एक क्लिनिक खुला है। जी।
निःशुल्क। और हम देख रहे हैं एक बदलाव ये हुआ है कि नेम प्लेट पे आपका भी नाम आ रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस तरीके की जो स्कीमें हैं मेरे वार्ड में शुरू करी है, और काफ़ी समय से जो है बारलोगंज की जनता इस समस्या से परेशान थी कि यहाँ पर रेगुलर डॉक्टर नहीं था, और फर्स्ट एड के लिए भी जो है जनता को या तो बिच्चे पैलेस जाना पड़ता था या तो देहरादून जाना पड़ता था। पर अब बहुत समय के बाद हमने ये समस्या जो है अध्यक्ष जी के सामने रखी, और हमने ये डिसाइड किया कि जो है भारत सरकार की जो ये मुहिम है, इसमें उन्होंने हमसे 2 डिस्पेंसरियाँ जो है वो मांगी, जगह मांगी, और हमने बारलोगंज डिस्पेंसरी और हुसैनगंज डिस्पेंसरी जो है उनके हैंडओवर करी है, ताकि जनता को फैसिलिटीज़ मिले और निःशुल्क मिले। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर दवाइयों के लिए भी जनता को 1 रुपया नहीं देना है, और डॉक्टर्स भी जो है यहाँ पे रेगुलर बैठेंगे। जैसे पहले होता था कि वीकली जो है डॉक्टर यहाँ पर आते थे, और अब जो है वो मंडे टू सैटरडे यहाँ पर पहले फैसिलिटी थी यहाँ पर वीकली वाली? सर कभी थी कभी नहीं थी। हमने आगे सीनियर सिटीजन एक संस्था है, उनको ये हैंडओवर किया हुआ था, तो प्रॉपर तरीके से जो है सुविधाएं जनता को नहीं मिल पा रही थी। आगे मतलब कंप्लेंट्स रेगुलर हमारे पास आ रही थी कि कभी जो है वो डॉक्टर नहीं है, और कभी दवाइयाँ महंगी हैं, दवाइयाँ जो है आपको फर्स्ट एड जो है वो रेट्स ज़्यादा हैं, अपनी मर्जी से रेट्स जो है वो ले रहे थे यहाँ पे। तो हमने इस तरीके की शिकायतें मिली तो हमने उनको हटाया यहाँ से, और जो है नई संस्था को हम लेके आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम जनता को देखने को मिले। नियरेस्ट अगर जब यहाँ फैसिलिटी नहीं थी तो कोई बीमार पड़ता था, नियरेस्ट कहाँ था यहाँ से इससे पहले? नियरेस्ट आपका यहाँ पर एक मैम है स्नेहा Private? पवार, हाँ वो प्राइवेट है, वहाँ पर लोग दिखाते थे, या तो देहरादून जाएंगे या तो आपका कम्युनिटी, हाँ, या सिविल, और या तो फिर आपका देहरादून ही जाएंगे। बट यहाँ पास में कोई इस तरीके की फैसिलिटी नहीं थी। और यहाँ पर ऐसा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो है वो अपने लिए दवाइयों के लिए उसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ जो है वो निःशुल्क दी जा रही है। तो ये अच्छी चीज़ है, पहल है जो जनता को मिलेगी। थैंक यू। हमसे बात करें। देखिए, इस तरह के जो ये क्लिनिक खुल रहे हैं, इस तरह के क्लिनिक हमें चाहिए कि मसूरी के हर एक वार्ड में बने, हर एक एरिया में बने। ना सिर्फ मसूरी पहाड़ में ऐसे क्लिनिक्स की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं किस तरह डॉक्टर जो है मरीज को देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से क्लिनिक में। बताया जा रहा है ये MBBS डॉक्टर हैं, प्रॉपर दवाई लिख सकते हैं, यहाँ पर जांच हो सकती है, और निःशुल्क यानी फ्री में आप यहाँ पर दवाइयाँ ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है भारत सरकार की, जो ऐसे इलाकों में दी जा रही है पहाड़ के, जहाँ पर बहुत दूर चल के जाना पड़ता था। अब एक अच्छी फैसिलिटी, आज के दौर की फैसिलिटी आपको अपने ही घर के पास में मिलनी शुरू हो चुकी है। हम देख सकते हैं किस तरह अंदर पेशेंट है, अपना इलाज करा रहे हैं। आज नगर पालिका परिषद मसूरी के 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर नगर पालिका परिषद की सम्मानित अध्यक्षा मीरा सुखलानी जी, हमारे पार्षद गौरी थपलियाल जी, शिवानी जी, बबीता जी, विशाल थरुड़ा जी, नीतू जी, रुचिता जी, अमित भट्ट जी, पवन थलवाल जी, सचिन वेद जी, रणवीर कंडारी जी, रणवीर कौर जी, भाजपा के अध्यक्ष रंजन जी, मोहन पेटवाल जी, प्रसाद राणा जी, नरेंद्र वेदवाल जी, अनिल जदवान जी, कांग्रेस के अध्यक्ष गुप्ता जी, सुरेंद्र रावत जी, यूपीडीसी के अध्यक्ष उलियार जी, पिंक सिंह कंडारी जी, सिंह बंदा जी, राकेश अग्रवाल जी, कृपा पड़ियार जी यहाँ पर उपस्थित था। मीडिया के मित्रों, नगर पालिका के सम्मानित कर्मचारियों, गृह मित्रों, सम्मानित बंधुओं, अब मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैंने एक कार्यक्रम में देहरादून पहुंचना है। तो उससे पहले तो मैं नए बोर्ड को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पिछले 15 साल चल रहा है, ऐसा कर रहा हूं। पहली बार देख रहा हूं कि बोर्ड विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन आज के काम में बोर्ड मिलकर काम कर रहा है, और जिसके परिणाम आपके सामने आए, क्योंकि जब जसवीर बोल रही थी इसने सर्टिफिकेट दे दिया। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है,
और इसने मुझे भी सर्टिफिकेट दे दिया, अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आएंगे। तो इसके लिए जसबीर को बधाई देता हूँ। और मेरा देखिए, जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं, ये आरोप आरोप लगते रहते हैं, इसकी चिंता मत करा करें। अभी तो 1 साल है, 5 साल में तो पता नहीं कितने आरोप लगेंगे। जनप्रतिनिधि का जो नंबर देने का काम जनता का होता है, और जनता देखती है। देखिए, आज की पब्लिक बहुत समझदार है। थाने ने क्या कहा, फलाने ने क्या क्या, सोशल मीडिया की कितनी रीच है, कौन क्या कह रहा है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जब मैं इस बार चुनाव में आया 2022 में, तो मेरे खिलाफ एक पता नहीं कौन पत्रकार था, ढोल फोल करके क्या क्या चला रहा था। तो मुझसे किसी ने कहा कि भाई साहब वो चला रहा है। तो मैंने क्या हो गया, मैंने उसको पैसे मिल रहे हैं, चला रहा है। ये फेसबुक के बजाय लोगों से फेस टू फेस मिलो, जनता के बीच में जाओ, जनता से लगाते संकरो। जनता इनके किसी के बहकाने माने वाली नहीं है। अब 1 साल में इतने काम तुमने कर दिए, ये अपने आप में। अभी अमित कह रहा था कि उन्होंने क्यों नहीं किया। अरे जिसकी मंशा काम करने की नहीं थी, जिसने क्या करना था खरा होता, तो आज यहां पर होता। फिर क्योंकि एक बार बनना, एक बार लोग ट्राई कर लेते हैं कि चलो देख लेते हैं कि यार मौका दे देते हैं, लेकिन बार बार आने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब मैं तेरे सामने उदाहरणों में, पहला चुनाव 3000 3,500 वोट से जीता था, हर बार मेरी रीड बढ़ती जाती है, मुझे टेंशन भी नहीं होती। काम करते रहो, जनता अपने आप सर्टिफिकेट देती है। तो ये काम जनता का है, सफाई देने का काम तुम्हारा नहीं है। चुनाव आएगा, जनता जवाब दे देगी कि मीरा ने 5 साल में ये किया। इस अवसर पर ज्यादा कहते हुए, इतना विश्वास दिलाते हुए, अभी हमारी छोटी बहन जिसका बीपीएफ ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है, अब ठीक है, मुझे कहती वहां जाके हाई हो जाएगा, ठीक है, आज का बीपी ठीक है। अभी मैंने इसका नीचे दबाया था, कह रही नीचे बिल्कुल ठीक है, ऊपर जाके हाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी ठीक है इसका। आया अभी खुद का इसका अध्यक्ष, बीपी ठीक है इसका। अभी हमारी छोटी बहन ने कहा, वास्तव में उस क्षेत्र में एक डिस्पेंसरी की आवश्यकता है। अभी मैंने डायरेक्टर से बात की, मैं अपने सेक्रेटरी से बात करूंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जहाँ कहीं, क्योंकि ये भारत सरकार से तय होकर आए कि कहाँ पर कितने मिलने हैं, और कहीं विजिबिलिटी के कारण अगर कहीं नहीं मिलेगी, हम उसको यहाँ ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। एक आपने पार्किंग के लिए कहा, 0 पॉइंट पर पार्किंग का प्रक्रिया पूरी हो गई है, क्योंकि फॉरेस्ट की एक आपत्ति लगी है, अब भारत सरकार में उसकी फिरौती गई है। मैं शीघ्र ही बातचीत करके, मेरी कोशिश होगी वो कि 0 पॉइंट की वो पार्किंग शुरू हो। और अभी आपने देखा होगा एक 3,500 करोड़ का बजट टनल का मसूरी क्षेत्र के लिए बना है, जिससे जॉर्ज के नीचे से जो है टनल बनेगी, और जो बाहर से टूरिस्ट आता है, जो जाम लगता है, क्योंकि आज यूट्यूब टूटने के बाद टूरिस्ट बहुत यहाँ पर आने लगा है। अब तो जिस दिन शुरू हो जाएगी 2.5 घंटे के, और उसके बाद यहाँ पर जाम लगेगा। और शीघ्र ही किमाड़ी मोटर बार, उसके चौड़ीकरण का भी हमने 14 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिया है। इस अवसर पर एक बार शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, और सबसे मित्रों से कहते हुए, जब चुनाव आए खूब गाली दो, खूब कपड़े फाड़ो एक दूसरे के, लेकिन जब मसूरी के विकास की बात हो तो मिलजुल कर काम करो, और वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय।